नमस्कार सभी प्यारे व्यूअर्स को। आप सभी के लिए आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि आप लोगों के पर्सन आज रात आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। उसके साथ ही उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी इस रीडिंग को कुछ हमारे उन सिंगल व्यूअर्स के लिए जो अभी सिंगल हैं, उनकी लाइफ में कोई नहीं है, या अब तक शायद आपकी लाइफ में कोई नहीं आए हैं, या आप में भी किसी ब्रेकअप के बाद से या हो सकता है सेपरेशन के बाद से आप लोग अभी सिंगल हैं और जानना चाहते हैं कि आप आखिर कब तक सिंगल रहेंगे। ऐसी क्या सिचुएशन है जो वो ब्लेसिंग, वो पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जो लोग आगे देखना चाहें, जो आज रात की जो फीलिंग्स है आपके पार्टनर्स के बाद से, उस सेगमेंट के बाद से अगर जो देखना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो आइए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लेते हुए हम देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो आप लोगों के बारे में जब भी आज रात वो जो भी सोच रहे हैं तो उनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। मेल फीमेल दोनों ही व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग है। फायर साइन के हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अभी यहाँ सिचुएशन क्या है, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं ये अपने आप को अभी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब प्रोटेक्ट आप कहेंगे कि क्या हम ऐसे हैं कि हमसे कोई अपने आप को प्रोटेक्शन ले। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कभी कभी रिश्ता ऐसा हो जाता है जिसमें कभी पेन होता है, कभी किसी को दर्द मिलता है, कभी किसी को चीटिंग मिलती है, तो कभी किसी को रिजेक्शन मिलता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वो रिश्ता ना हलचल से भरा हुआ रहता है, उसमें झगड़े होते हैं, व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है उस रिश्ते में, तो वो आगे उसको कभी कभी कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स और ये 7 ऑफ वांड्स दोनों चीजें बता रही हैं कि आप लोगों के बीच में अभी ज्यादा बात तो नहीं हो रही है। अगर थोड़ी बहुत आप लोगों के बीच में, जिनके बीच में भी अभी करंट में बात होती है, करंट सिचुएशन में, वर्तमान में, तो वो कभी कभी झगड़े जरूर होते हैं। अगर आप लोग मेल व्यूअर्स हैं तो आपकी जो पार्टनर है, या किन्हीं किन्हीं के केस में आपकी जो वाइफ है, मैं कहूँगी वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रही हैं। थोड़ा सा वो अपने स्टैंड को लेके चल रही हैं। हो सकता है गुस्सा उनके मन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स है जो थोड़ा दिखाता है कि हम अभी थोड़ा लड़ने के मूड में हैं। हम अभी तो बहुत ज़्यादा झुकने के या बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एक तरफा कोशिश करने के मूड में नहीं है, ऐसा इन्हें यहाँ पे फील होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब देखिए आगे यहाँ पे इन्हें लगता है, मन में लगता है कि इस वक्त आप दोनों का सेपरेट रहना, अलग रहना, ये एक समय देगा कि आप समझें कि आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इन्हें भी समझ में आएगा कि आपका कितना वैल्यू है इनकी लाइफ में। ओके, समझना पड़ता है ना, कभी कभी साथ रहते रहते, बातचीत करते करते, टच में रहते रहते ना, हम कभी कभी लोगों को बहुत हल्के में लेने लग जाते हैं। वो जो चीज़ें हमारे लिए कर रहे होते हैं, जैसे पेरेंट्स ही मान लीजिए, कभी कभी लोग, बच्चे बहुत पेरेंट्स को लेके एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि ये तो पेरेंट्स हैं, ये तो करेंगे ही। ऐसा नहीं है, वो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो वैसे ही जब कोई एक पर्सन ओवर गिविंग रहता है तो उसे कभी ना कभी उसकी थकावट सामने आती है, उसका इंतज़ार, कभी कभी उसके इंतज़ार करने की जो क्षमता होती है ना, वो गिव अप कर देता है, वो ख़त्म हो जाती है वो क्षमता। कोई भी इंसान अपनी स्ट्रेंथ खो बैठता है। अब जनरल सभी लोगों के लिए, आप लोगों के पर्सन इस वक्त टायर्ड है। आप लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि सोचते सोचते या कोशिश करते करते, या अगर इस पर्सन ने कोशिश नहीं की है तो सोचते सोचते भी ना इनकी शक्ति तो खत्म हो चुकी है, इनका इंतज़ार खत्म हो चुका है, इनकी कोशिश खत्म हो चुकी है, और ये चाहते हैं कि अब मुझे थोड़ा रिलैक्स करना है,
भले आपके साथ ये सेपरेशन उनके लिए भी दर्द से भरा हुआ है, लेकिन ये सेपरेशन अभी के लिए, ठीक है? ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, वो उतना सीरियसली अपने दिल पे लेके मत देखिएगा। लेकिन जो कार्ड में आएगा मुझे तो एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वही मेरा काम है। तो चूँकि यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है, मतलब अगर उन्हें अपनी लाइफ को सँवारना है, उन्हें टेंशन फ्री रहना है, उन्हें प्रेशर से फ्री रहना है, तो उस शांति और सुकून के लिए इन्हें इस वक्त आपसे थोड़ा अलग रहना पड़े तो ठीक है, क्योंकि वो आप लोग दोनों के ही हित में होगा। इन्हें भी सोचने का मौका मिल जाएगा, आपको भी सोचने का मौका मिल जाएगा। और आप लोगों के मन में जो भी हैं वो जानते हैं कि सिर्फ वही हर्ट नहीं हुए हैं, हर्ट आप भी हुए हैं, हर्ट वो भी हुए हैं। लेकिन इस समय वो कोई मौका नहीं देना चाहते हैं आपके लिए। अगर आप फीमेल हैं, जो भी व्यूअर्स, तो आपको इस समय वो देख रहे हैं अपने पूरे पूरे पावर में, पूरे स्ट्रेंथ में। और वो ये भी देख रहे हैं कि आप अभी बहुत ज़्यादा झुकने के मूड में नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ऐसा अब एहसास है एक, कि आप जितना कर सकते थे ना आपने कर लिया, अब इससे ज़्यादा अब आप अभी और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्हें यहाँ पे फील होता है। स्ट्रेंथ, आप दोनों का रिश्ता एक मेहनत, एक ऐसी मेहनत मांगता है जो मेहनत हर कोई देने के लिए ना तैयार नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ अपने पार्टनर की चीज़ों को, उसकी गलतियों को भूलना पड़ता है, और बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हम्म। ये कार्ड मैंने हटा दिया, लेकिन मैं आपको इस कार्ड का ना मीनिंग बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती थी इसकी एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोग दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर में डाउट है। आप लोग दोनों को ही ऐसा लगता है कि शायद एक दूसरे को वश में करने के लिए, एक दूसरे से अपनी बात मनवाने के लिए, आप लोग दोनों ही डाउट करने लगे एक दूसरे पे कि क्या ये कोई गलत काम कर रहा है ये मेरे प्रति। तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो वो डाउट्स भी इस पर्सन को आपके ऊपर में है, और आपको इस पर्सन के ऊपर में हो सकता है। रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। आप लोग दोनों अपने अपने जिद में और अपने अपने ईगो में तो हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पे फील कर पा रही हूँ वो ये है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से एक दूसरे को जाना है, समझा है, वक्त दिया है, तो ये पर्सन ना अब समझ चुके हैं कि आपके साथ किस हद तक ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और यही चीज़ें आपको भी यहाँ पे पता चल चुकी होंगी कि हाँ, इतना हम इस पर्सन के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। तो उस हद तक एक दूसरे को अब समझ पाना, तो ये एक ड्रेन्ड सिचुएशन को दिखाता है। जैसे आदमी ना ड्रेन हो चुका है, उसकी जो शक्ति है, उसका जो पावर है, वो ड्रेन हो चुका है कि अब और कितना करे। तो नहीं कह सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। हालांकि आप लोगों का अपना पर्सनल कुछ जो भी एक्सपीरियंस होगा वो डिफर करेगा, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं दो ड्रेन्ड लोगों को देख रही हूँ, एक तो आपके पर्सन है और एक आप हैं। चलिए देख लेते हैं कि और आपके लिए ये क्या सोचते हैं। आप में से किसी के पर्सन को एक एक शिकायत कह लीजिए, या उनके मन में एक चीज खटकती है आपको लेके। मुझे नहीं पता है किससे रेजोनेट करेगा, लेकिन अचानक से मेरे माइंड में ये वाले कार्ड को देख के वो भी बात उठी, तो मैं शेयर कर लेती हूँ। आप में से किसी के पर्सन को ना अब ऐसा लगता है कि आपका जो बॉडी शेप है वो धीरे धीरे ना बिगड़ता चला जा रहा है। आप उसको पहले जिस तरीके से और जितनी मेहनत से शेप में रखा करते थे, अब आप उतने शेप में नहीं रख पाते हैं। जो मैरिड लोग हैं तो शायद चाइल्ड बर्थ के बाद से आप लोगों ने अपने शरीर का ध्यान उतना नहीं रखा, या फिर जैसे अपना वेट कम करने की कोशिश कर रहे होंगे, आप लोग कर रही होंगी, लेकिन समहाउ कुछ भी, चाहे स्ट्रेस के कारण हो, हार्मोनल इश्यूज के कारण हो, या उतना वक्त नहीं आप लोग दे पाते हैं अपने एक्सरसाइज पे, अपने वॉक पे, तो वो चीज़ ना अट्रैक्शन भी काफ़ी कम कर रही है आप लोग दोनों के बीच में। खास करके मैं उनके लिए बता रही हूँ जहाँ पे चाहे आप मैरिड हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन इस व्यक्ति को थोड़ा सा आपके साथ में ये एक उनके मन में शिकायत है।
आपके सामने शायद बोला नहीं हो, लेकिन उनको थोड़ा मन में ये चीज़ खटकती है कि वो ना अब अपना ध्यान नहीं रखती है, उसका बॉडी आउट ऑफ शेप होता जा रहा है उनके अकॉर्डिंग, तो किन्हीं के लिए ये चीज़ भी है। उन्हें ऐसा लगता है ना कि अगर आप अच्छे से ध्यान रखते अपने पूरे स्वास्थ्य का, आप लोग और अच्छे कपड़े कैरी कर सकते, खुद आप लोग भी हल्का-फुल्का फ़ील करते, ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करते, तो ये आपके लिए भी अच्छा था, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए बुरा सोचते हैं, वो बुरा बिल्कुल भी नहीं सोचते, यहाँ कहीं नहीं निकल के आया है, पर झगड़ों के कारण और जो आपसी तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं या वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन है। यहाँ पे मैं किसी के पार्टनर को, या हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, हमारे व्यूअर्स में से किन्हीं की एनर्जी हो, कि आप लोग थोड़ा समाज, थोड़ा सोसाइटी का भी सोच रहे हैं कि ऐसा बेमेल रिश्ता किन्हीं का हो सकता है और किसी भी वजह से हो सकता है। मैं सिर्फ आउटर लुक की नहीं बात कर रही हूँ, कास्ट है, रिलीजन है, फैमिली का जो स्टेटस है या किसी का करियर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जिसकी वजह से ये पर्सन सोचते हैं कि ये रिश्ता बेमेल सा हो जाएगा और जितनी ताकत चाहिए, जितना जूझना पड़ेगा, इतनी जूझने की हिम्मत इनके अंदर में नहीं है। इतना तो पक्का है, देखिए मुसीबतें यहाँ पे काफ़ी सारी है। ये चीज़ है यहाँ पे। तो जो लोग मैरिड नहीं है लेकिन कभी सोचा था कि शादी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये भी यहाँ पे हो सकती है। आगे जो कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर आप लोग वेट कर सकते हैं, मान लीजिए आप लोग कमिटेड हैं और साथ में हैं, मान लीजिए आप लोग मैरिड हैं और साथ में हैं, या अगर वो लोग भी जो बात अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन आप लोग अभी अलग हैं पर बहुत होपफुल है, तो अभी जो चेंजेस हो रहे हैं ना, अगर आपके पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेट इट बी, होने दीजिए ये चीज़ें, क्योंकि कोई किसी को ज़बरदस्ती रिश्ते में नहीं रख सकता है और रखना भी नहीं चाहिए, और साथ ही किसी को ज़बरदस्ती शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए ऐसे नहीं मनाया जाता है और ना ही ज़बरदस्ती या किसी तरीके का प्रेशर उस पे डाला जाता है। अगर व्यक्ति नहीं मान रहा है, मतलब साथ है कि वो नहीं होना चाहता है फ्यूचर में आपके साथ में। अभी तो जो सिचुएशन चल रही है उसको चलने दीजिए, क्योंकि आगे मुझे आप लोगों की ना मीटिंग होती हुई नज़र आ रही है। आप लोग यहाँ पे मिल सकते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आप लोग मिल सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो अगर आप लोग दोनों ने मिलके रिश्ते पे काम किया, क्योंकि सन का भी कार्ड है, आप लोग सन कार्ड जानते हैं, ये ट्रैवल को दिखाता है, ये पीछे के झगड़ों, पीछे के चीटिंग्स, पीछे की अपनी बुरी आदतें, उन सबको छोड़ के आगे एक एक नया सफ़र स्टार्ट करने को भी दिखाता है। तो ये पर्सन आपके साथ में एक नया सफ़र स्टार्ट करेंगे, कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अगर इनके लिए वेट करते हैं तो। क्योंकि जब स्ट्रेंथ का कार्ड आता है ना, ये एक इंडिकेशन होता है कि थोड़ा रुक जाते हैं अभी, थोड़ा हिम्मत रखनी पड़ेगी, थोड़ा स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में आगे जाके कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। और ये समय के ऊपर डिपेंड करता है। अभी एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफ़हमी हावी है आप लोग दोनों के दिमाग में। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आपके मन में भी आप देखते होंगे कि कभी-कभी कुछ इस पर्सन के लिए
कुछ ऐसे विचार आने शुरू हो जाते होंगे, तो आपको हर चीज़ ना इनकी जैसे अच्छी ही नहीं लगती होगी। और यही चीज़ आपके पर्सन के साथ भी हो रही होगी, उन्हें भी आपके ऊपर कुछ किसी प्रकार का डाउट है। एक डाउट क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही जो इस कार्ड के लिए बताया था और फिर मैंने ये कार्ड साइड रख दिया था ना, तो वो यही था कि इन्हें भी आपके ऊपर डाउट है कि कहीं का कुछ आप ऐसी वैसी चीज़ें तो नहीं करा रहे, क्योंकि पता नहीं कैसे बदमाश लोग होते हैं। इनफैक्ट मैरिज के बाद भी पार्टनर से एक दूसरे पे करा रहे होते हैं ये चीज़ें। और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैरिज तो छोड़िए, कई केसेस में डिवोर्स के बाद तक लोग ये चीजें करवा रहे होते हैं। अब आप बोलिए दुनिया कहाँ जा रही है। बिल्कुल प्रकृति के खिलाफ चीजें हो रही हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं, मैं इतना आपसे देखिए रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, या आप लोग अभी अगर साथ में हैं, कि आप लोग वेट कर लीजिएगा। एक इसको संकेत ही मान लीजिए कि वेट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो मैरिड है, आप लोग एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप लोग अभी साथ में हैं और कमिटेड हैं कि वो मेरा पार्टनर है, वो मेरी है, मैं उसका हूँ या मैं उसकी हूँ। ऐसा अगर सच में सीरियस वाला सीन है तो आप लोग तो वेट कर लीजिए। लेकिन अगर ये क्रश की सिचुएशन है, तो मैं कहूँगी कि फिर किसी भी तरीके का भ्रम पाल के मत रखिएगा अपने जीवन में, क्योंकि लोग आजकल ना यहाँ पे कमिटमेंट नहीं, अपने जीवन का ऐश देखते हैं, अपनी हवस को पूरा करते हैं, अपने मौज में जीते हैं, दूसरे कंट्रीज जाते हैं, दूसरे शहर जाते हैं, होटल्स में रुकते हैं, और वहाँ पे क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ कमिटेड होते हुए भी, आप सिंगल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, कमिटेड होते हुए भी, ओके। तो ये है आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स। प्रेजेंट में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग होपफुल हो सकते हैं और रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग कमिटेड नहीं हैं, जो मैंने अभी बोला, तो आप लोग अपने ऑप्शंस देखना मत बंद कीजिएगा, या आंख मूंद के इसी पर्सन का वेट मत कीजिएगा। जो भी लोग यहाँ से आगे रीडिंग नहीं देखेंगे कि नेक्स्ट उनकी लाइफ में क्या होने वाला है उनकी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो मैं उनके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस देख लेती हूँ। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं, डिवाइन पावर्स क्या बताना चाहते हैं अपने प्यारे बच्चों को। रोमांस, गिफ्ट और फ्रेंडशिप। आप में से किसी के लिए तो ये है कि आप लोग, हो सकता है कुछ लोग पार्टनर्स ना बने। देखिए मैं जनरल यहाँ पे गाइडेंस देख रही हूँ। किसी भी तरीके से निराशा या किसी भी तरीके से ओवरवेलमिंगली खुश हो जाना, ये आप लोगों को नहीं करना है। शांत अवस्था में रहिए। तो आप में से किसी के लिए ये मैसेज है डिवाइन का कि ये कभी रोमांटिक कनेक्शन नहीं बन सकता है। आप लोग अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं या जान पहचान रख सकते हैं। किन्हीं के लिए ये मैसेज है कि रोमांटिक सरप्राइजेज आप लोगों के लिए आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको रिसीविंग मोड में रहना है। हो सकता है कोई आपके करंट पार्टनर या कोई एक्स ही वापस आ जाए, या फिर कोई न्यू पर्सन भी आ सकते हैं। गिफ्ट, रोमांस जो है, प्यार जो है, प्रेम, ये अपने आप में ही एक गिफ्ट है जो हम एक दूसरे को देते हैं। किसी को प्रेम करना, किसी का ध्यान रखना, किसी की परेशानी में परेशान हो जाना, किसी की हैप्पीनेस में खुश हो जाना, ये आप अपने आप में ही ना बहुत बड़ी चीज होती है। तो इसमें पैसे का कोई व्यापार, पैसे का कोई लेन देन या कोई काम निकालना, ऐसी चीजें, मतलब की चीजें नहीं होनी चाहिए। प्यार दो, प्यार लो, तो यही होना चाहिए। तो ये गाइडेंस थे यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो आइए अब उन लोगों के लिए हम थोड़ी सी इस रीडिंग को अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं कि जो अभी सिंगल हैं, जिनका ब्रेकअप हो गया है या जिनकी लाइफ में वो अब तक प्यार का वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं आया है, क्या आ सकता है, क्या देखने को मिल सकता है। चलिए इस चीज को हम देख लेते हैं।
उन्हीं का शायद कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। अगर आप में से कुछ लोगों ने कहीं मन्नत मांग के रखी थी ना, वो मन्नत आप लोग पूरी कर दीजिएगा। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन जो है, आपकी जो करंट एनर्जी है, वो ये है कि आप लोग इस वक्त अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग इस वक्त अपने जीवन में दान धर्म ये सब चीजें करना चाहते हैं। अपना कोई भी रिश्ता आप लोग ऐसे निभाना चाहते हैं जहाँ पे मनी का कोई मैटर ना आए। हमें जो जितना प्यार दे, हम वही प्यार दूसरे को देंगे। अगर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे कलीग हैं, जो भी लोग, कोई भी जो हमें जितना प्यार करेगा, हमें सम्मान देगा, हमें रेस्पेक्ट देगा, हम भी उसे उतना ही प्यार और सम्मान देंगे। आजकल आप लोग थोड़े ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। आप लोग थोड़ा बहुत, जैसे आपका जो भी अर्निंग होता है ना, उस अपनी कमाई में से आप लोग थोड़ा सा हिस्सा जितना हो सके, 150, 200, 300, 500 या उससे ऊपर भी जितना आप करना चाहें, शायद आप लोग अभी किसी को भोजन, किसी को पानी, कुछ जैसे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, कैट्स है, चिड़िया है, किसी के लिए भी कुछ ना कुछ आप लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि सोशल मुद्दों को लेके सोशल मीडिया पे अपनी आवाज भी उठाते होंगे। आपका अपना कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, आप लोग इंस्टाग्राम पे या और भी जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे आप लोग अपने अपनी आवाज उठाते होंगे। आपका कोई अपना पेज होगा, कोई अपना चैनल होगा। तो इस वक्त आप लोग बहुत सजग हैं, बहुत जागरूक हैं और अपने जीवन में तेजी से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आप लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आपसे जलने वाले लोग जो हैं, वो आपकी बदनामी कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके साथ में चालाकी खेल रहे हैं। इस वक्त आप लोग क्या चाहते हैं? इस वक्त आप लोग चाहते हैं कि हमारा भी ना, अगर जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, आप लोग चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए भाई। हमें भी अच्छा सा पार्टनर मिल जाए, हमें भी अच्छी सी वाइफ मिल जाए, एक अच्छा सा एक कमिटेड हस्बैंड मिल जाए, आगे चल के हमारे बच्चे हों। और जो पहले से आप लोग शायद जो भी मैरिड है, आप लोग चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में, आप लोग पार्टनर्स के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, आप लोग खुशी से रहें, ताकि और भी अपने जीवन में जो बड़े उद्देश्य के लिए काम करना है, आप लोग बड़े उद्देश्य के लिए काम कर सकें। ये चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो आप लोगों का पार्टनर कब मिलेगा? मिलेगा तो जरूर। यहाँ पे वो चीज मुझे यहाँ दिख रही है कि आप लोगों की एक हैप्पी फैमिली हो सकती है। शादी अगर अभी छोड़ भी दें, तो यहाँ पे आप लोग जो पास्ट के जो आपके अनुभव रहे हैं अलग अलग रिलेशनशिप्स के कारण, ये इस आजकल के युग में देखिए, आप किसी के साथ लॉयल रहेंगे, वो कोई गारंटी इस चीज की नहीं देगा कि वो भी आपके साथ लॉयल ही रहेगा। हो सकता है उसका मन भर जाए, वो छोड़ के चला जाएगा या छोड़ के चली जाएगी, वो लोग छोड़ के चले जाएंगे। उन्हें सोचते हुए एक बार भी ना उनके दिल में, वो उनका दिल कचोटेगा नहीं उनको, उनकी आत्मा उनको नहीं कचोटेगी कि हम क्यों उसको छोड़ रहे हैं। तो अभी का समय ऐसा ही चल रहा है। तो आपका जो एक्सपीरियंस पास्ट का रहा है किसी एक पर्सन को लेके, किसी एक मैरिज को लेके, या कुछ और अलग अलग रिलेशनशिप्स को लेके, तो आप लोग यू आर क्वाइट स्केर्ड एंड यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। आप लोग डरे हुए भी हैं, आप लोग अपने आप को बचा भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये चीज़ थोड़ा-सा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। कुछ आपके ऐसे सपने थे कुछ चीज़ों को लेके, जो सपने आपके पूरे नहीं हुए। लेकिन आप लोग चुप नहीं बैठे हैं, आप लोग अपने जो काम करने हैं, या पार्टनर सर्च है, या अपने आप को ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, आप लोग वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर ये थोड़ा-सा डर आप लोग निकाल दें, क्योंकि पास्ट में जो था वो हो चुका है। उस डर को निकाल के अगर आप लोग अब थोड़े और खुले मन से और एक विश्वास यूनिवर्स पे करते हुए कि वो जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। देखिए आजकल जो भी अब सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग ना शादी करना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी कर तो रहे हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं चाहते हैं। जिनकी मान लीजिए
थोड़ी 40 प्लस में या 35 प्लस में जिनकी शादियाँ हो रही हैं, वो बच्चे नहीं करना चाहते, वो चाइल्ड बर्थ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि अब इतने टाइम के बाद जब बच्चा पैदा करेंगे, तो जब तक बच्चा 4-5 साल का होगा, पता नहीं वो 45, 50, 55 प्लस ना हो जाए। इसीलिए ना अलग-अलग रीज़न्स के कारण लोग अब इस मैरिज में या बच्चे पैदा करने में, इन सब में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहे, ये उनकी अपनी चॉइस है। तो कुछ सपना आप लोगों का भी टूटा है, अब देखिए आपकी लाइफ में क्या आता है। देख तो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ें रही हैं, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में अच्छी-अच्छी चीज़ें ही आएँ। ज़्यादा उदासी में आप लोग मत रहिएगा और ज़्यादा आप लोग कंट्रोल फ्रीक भी मत होइएगा कि हम कंट्रोल करेंगे अपनी सिचुएशन को, हम कंट्रोल करेंगे हर पर्सन को, हम उसको अपने कब्ज़े में रखेंगे। ये अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। मैं महिलाओं को और पुरुषों को, मैं दोनों को ये चीज़ यहाँ पे कह रही हूँ। वो कोई सामने वाला आपका गुलाम नहीं है जो आप उसको कंट्रोल करेंगे या आप उसको अपनी ही चलाएँगे। आप होते कौन हैं अपनी चलाने वाले? यूनिवर्स जब फटका देती है ना किसी को, तो बहुत अच्छे से फटका देती है। तो देखिए, नई शुरुआत आप लोगों की होगी तो, लेकिन वो जो सफ़र है वो थोड़ा आप लोगों का जैसे रोलर कोस्टर हो सकता है। मे बी आप में से किसी को अपने करंट पार्टनर को पीछे छोड़ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके सोलमेट की एनर्जी आ रही है। पास्ट बर्थ से कोई आपके लाइफ में आ सकते हैं या आ सकती हैं। अभी जो गाइडेंस हमने देखा था, अगर आप लोगों ने गाइडेंस देखा होगा, तो मैं थोड़ा-सा आपको एक ऐसी बात बोलूँगी जो शायद आपके अनुसार वो चीज़ें ना हो, लेकिन मैं को-रिलेट कर रही हूँ कि मे बी जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो ना आपके शायद पार्टनर ना बन सके, आप लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में ना जा सके। हालाँकि फ़ील करेंगे आप लोग रोमांटिक, एक-दूसरे के लिए फ़ील करेंगे, लेकिन शायद वो पार्टनर बनना, सब लोग जैसे जाने आप लोगों की आप लोग पार्टनर्स हैं या फिर शादी होना, कुछ लोगों के लिए वो चीज़ नहीं हो पाए शायद, कुछ लोगों की तो हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों की शायद ना हो यहाँ पे। तो एक्सेप्ट कीजिएगा, उस पर्सन को एक्सेप्ट कीजिएगा, उसको देखिएगा, उसको समझिएगा और ट्राई कीजिएगा कि ना तो उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें और ना ही उसको अपने ऊपर कंट्रोल करने दें, चाहे कितना भी आप उसको क्यों ना पसंद करते हों या करती हों। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है और मैरिड लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे, और कुछ लोगों की तो शायद मुझे लगता है यहाँ पे ना शादी भी होने के बहुत सारे चांसेस हैं, जो मुझे कार्ड में दिख रहा है वो मैंने आपको बताया। हालाँकि आप लोगों की अलग-अलग यहाँ पे सिचुएशन हो सकती है, तो उस तरीके से रीडिंग को लीजिएगा ज़रूर। मैं बस ये लवर्स का कार्ड जो है वो क्लैरिफ़ाई कर रही हूँ यहाँ पे। ये चीज़ तो फिर से निकल के आई है कि आप जिनसे भी मिलेंगे ना, हो सकता है कि रोमांटिक कनेक्शन में आप लोग ना जा पाएँ, तो इस चीज़ को अभी से सोच के रखिएगा और कोई भी झूठी उम्मीद मत पाल के रखिएगा ऐसे किसी पर्सन से। क्योंकि आपका और उनका थोड़ा जो इमोशंस होते हैं ना, इमोशनल कोसेंट अलग-अलग हो सकता है, आप लोगों के सेंटिमेंट्स का जो ग्राफ है वो अलग-अलग हो सकता है। हो सकता है आप लोग सेम पेज पे ना हो व्हेन इट कम्स टू रोमांस, व्हेन इट कम्स टू फीलिंग्स, व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट। तो इसीलिए प्रैक्टिकल होके आप लोग चलिएगा, मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूँगी। मैरिड लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और कुछ लोगों के लिए तो आपकी शादी भी हो रही है। अपना ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से।